हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आज हम बात करेंगे गिट क्या होता है। तो गिट से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो गिट क्या है, बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। या फिर हम कह सकते हैं कि गिट एक टूल है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने कोड को मैनेज कर सकें। ठीक है, और ये आप अच्छे से समझ पाओगे जब आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा। तो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसके बाद वापस फिर से स्लाइड पर आएंगे। तो यहाँ पे हमने VS कोड ओपन कर रखा है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल ऐड करते हैं जैसे कि index.html। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ डमी कोड लिख लिया। ठीक है, ये मैंने कुछ डमी कोड यहाँ पे लिख लिया, इसको मैंने जूम कर लिया। अब आप एज्यूम करिए कि हम एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और उस एप्लीकेशन का नाम है टू डू। ठीक है, और इनिशियल में हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन में केवल एक ही फीचर रखेंगे कि आप जो है टू डू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो टू डू क्रिएट करने के लिए हमने सिंपली यहाँ पे एक इनपुट ले लिया। ठीक है, और उसका टाइप हमने दे दिया कुछ टेक्स्ट। ठीक, इसके बाद हमने यहाँ पे एक बटन ऐड कर दिया और उसमें मैंने लिख दिया ऐड टू डू। ठीक, तो इतना कोड आपने लिखा और इसको जो है कहीं पे आपने डिप्लॉय कर दिया और यूजर्स के लिए अवेलेबल कर दिया कि भाई अब आप क्या कर सकते हैं कि टू डू एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा इसको हम कह सकते हैं V1। ठीक है, मतलब हमने इसको क्या किया, वर्जन 1 क्रिएट कर दिया। इसके बाद कुछ दिन बाद हमारे डेवलपर काम करते हैं और वापस आते हैं, फिर हम इसमें क्या करते हैं, एक और फीचर दे देते हैं कि अब आप टू डू को क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बटन ऐड कर दिया और जिसमें हमने लिख दिया डिलीट टू डू। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया था V1 और ये जो है ये हमारा कहलाएगा V2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि दो वर्जन जो है अपने कोड के या फिर हम कह सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के जो है अभी तक अवेलेबल कराए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ कहा गया है कि गिट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि अपने कोड के वर्जन्स को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब वर्जन्स को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, सपोज करिए सबसे पहले आपने क्या किया था, V1 वर्जन जो है लॉन्च किया था जिसमें आप क्या कर सकते थे, टू डू क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, एक और वर्जन लॉन्च किया जिसमें आप टू डू डिलीट कर सकते हो। बट अब आपको क्या है कि टू डू डिलीट जो है वो फीचर आपको नहीं चाहिए, आप हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो किसी भी टाइम आप इस फीचर को क्या कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं। आप प्रीवियस वर्जन पे कभी भी वापस जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से आपको कुछ स्टेप्स लिखने होंगे, कुछ कमांड लिखनी होंगी गिट के, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस वर्जन पे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि आप वर्जन में कभी भी मूव कर सकते हैं, कभी भी जंप कर सकते हैं, जिस वर्जन पे चाहें उस वर्जन पे आप जा सकते हैं। अगर हम एग्जांपल ले यहाँ पे एक और, जैसे कि अगर हम बात करें रिएक्ट की, तो रिएक्ट का अभी करंट में वर्जन चल रहा है 18.2। ठीक है, इसके बहुत सारे वर्जन आए। ठीक है, जैसे कि अभी 18 चल रहा है, इसका एक वर्जन था 16 जिसमें 16.8 जिसमें क्या था, मेजर चेंजेस थे, जिसमें हमारे हुक्स इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है कि हुक्स नहीं चाहिए, इनको प्रीवियस वर्जन पे जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, 16.8 के जो पहले वर्जन थे उस पर आप जा सकते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने कोड को आप मैनेज कर सकते हैं गिट के द्वारा और उनके आप क्या कर सकते हो, वर्जन्स बना सकते हो। और जब भी आपको क्या करना है कि आपका कोई भी वर्जन स्टेबल हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, नया फीचर बना सकते हो। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि गिट प्रोवाइड अ वे टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज कोड। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने कोड को मैनेज कर सकते हो या फिर ऑर्गेनाइज कर सकते हो, वही चीज़ है। तो देखते हैं इसको हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और जिसमें हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे और हम अपने कोड को कैसे मैनेज करेंगे वो चीज़ें हम देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे अभी गिट चालू नहीं कर रहे हैं, बट आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हम इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस से आते हैं VS कोड पे और यहाँ पे हम सारा कोड हटा देते हैं। ठीक है, अभी, और हम टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ हमने लिखा गिट। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में क्या है, गिट इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अगर आप के सिस्टम में गिट लिखने से ऐसे नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ से गिट डाउनलोड करना होगा। ठीक है, और यहाँ से आप जो है आप गिट डाउनलोड करके आप गिट कमांड चलाएंगे अपने टर्मिनल पे, तो वहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरीके से जो है इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे एक फ़ाइल ऐड की है। ठीक है, और इस फाइल में अभी कुछ भी नहीं है, इस फाइल में अभी कुछ भी नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमें एक एम्प्टी फाइल जो है अभी अपने सर्वर पे स्टोर करनी है, या फिर हम कह सकते हैं कि
अभी हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बट उसमें हमने केवल एक फ़ाइल बनाई है और हम जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे गिट स्टेटस, ठीक है। तो गिट स्टेटस से बेसिकली होता क्या है कि हम चेक करते हैं कि जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे हमें एक एरर मिलती है कि भाई ये कोई गिट रिपोजिटरी नहीं है, ठीक है। तो गिट रिपोजिटरी जो होती है, जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें एक फ़ाइल होती है डॉट गिट, ठीक है, या फिर एक फ़ोल्डर होता है जिसको हम डॉट गिट कहते हैं। तो ये हमने जो फ़ोल्डर है ये हमने डेस्कटॉप पे स्टोर कर रखा है, और यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे कोई भी जो है डॉट गिट फ़ोल्डर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो डॉट गिट फ़ोल्डर बनाने के लिए हमें लिखना होगा गिट इनिट, ठीक है। जैसे आप गिट इनिट लिखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको एक चेंजेस यहाँ पे दिखने लगा, पहले ये नहीं दिख रहा था, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एक चेंजेस दिख रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है अनट्रैक्ड वन फाइल आपको यहाँ दिखेगी। और आप जब फोल्डर में जाएंगे, मैं जाता हूँ इधर डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ तो ये हिडन फोल्डर होता है, और आप यहाँ पे देखेंगे गिट डॉट गिट फोल्डर जो है ऐड हो चुका है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि इस फाइल को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो उसके लिखेंगे, अब अगर हम करते हैं गिट स्टेटस, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो फाइल हमारी अभी, मतलब जो हमने फाइल्स बनाई हैं बट अभी वो क्या है कि एडिड नहीं है, मतलब कि कह सकते हैं कमिटेड नहीं है, ठीक है। तो अगर आगे आपको समझ में आएगा कि कमिट क्या होता है। तो अभी बेसिकली हम क्या करेंगे, इनको गिट स्टेटस किया और यहाँ पे हमें फ़ाइल दिखने लगी कि किन किन फाइल्स में हमने चेंज किया है, ठीक है। इसके लिए हम लिखेंगे गिट ऐड डॉट, आगे ये सब कमांड आप पढ़ने वाले हैं। गिट ऐड डॉट क्या करता है, गिट कमिट -m, और इसमें मैंने लिख दिया इनिशियल कमिट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा कोड जो है अभी कमिट हो चुका है। इसको हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा एक वर्जन जो है वो प्रिपेयर हो चुका है, V1 हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे यहाँ पे हमने कुछ और कोड ऐड किया, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया H1 हेलो, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फिर से गिट स्टेटस कर सकते हैं, और यहाँ पे देखेंगे फिर से हमने इंडेक्स वाली फाइल में चेंजेस किए हैं। तो हम यहाँ करेंगे गिट ऐड डॉट और गिट कमिट -m हेलो एडिट, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे देखी कि ये हम इसको वर्जन 2 कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे देखी कि हमने सबसे पहले एम्प्टी फाइल ऐड की थी, इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे हेलो ऐड किया। तो अगर आप यहाँ पे आप गिट लॉग करते हैं, गिट लॉग, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें दिख जाएंगी कि आपने क्या क्या अभी तक किया है। सबसे पहले हमने क्या किया था, इनिशियल कमिट किया था, इसके बाद हमने क्या किया, हेलो एडिट किया, ठीक है। अगर अभी आप और भी कुछ करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक बटन ऐड कर दें, इसमें भी लिख दें क्लिक मी, ओके। तो अगर हम इसको भी क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो सेम स्टेप, गिट ऐड गिट कमिट -m बटन एडिट, ओके। पुश करने की अभी ज़रूरत नहीं क्योंकि ये कोड हमारा सेंट्रलाइज नहीं है, मैं उस पर बाद में बात करूँगा। तो अगर अभी हम करें गिट लॉग, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास 3 कमिट्स हैं, कि मतलब हमने यहाँ पे 3 बार काम किया, ठीक है, 3 कमिट हमने पुश किए। तो आप कह सकते हो, या फिर 3 वर्जन हमने अभी तक क्रिएट किए, ठीक है। तो इनिशियल कमिट, हेलो एडेड एंड इनिशियल कमिट एंड हेलो, और यहाँ पे हमने क्या किया था, बटन एडिट किया था, ठीक है। बटन एडिट कहाँ गया, आई गेस मैंने वही लिख दिया होगा, इनिशियल कमिट ही लिख दिया होगा, ओके। तो yep, this one button edit, so let me add again git log, so button added, hello added, and now it will be initial commit, okay। सो ये हो गए हमारे वर्जन कंट्रोल, हम इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने केवल एक ब्रांच हमारी मेन है उसमें हमने कुछ कमिट्स किए, इसी तरीके से आप मल्टीपल ब्रांच भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा कि ब्रांचेज होती हैं, ब्रांचेज के अंदर मल्टीपल कमिट्स हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोड को रिवर्ट भी कर सकते हैं। रिवर्ट करने का तरीका ये है कि आप क्या करिए, गिट रिवर्ट,
और जिस भी वर्जन या जिस भी कमिट को आपको रिवर्ट करना है उसको आप लीजिए। जैसे हमें क्या करना है कि ये लास्ट वाला जो हमने बटन ऐड किया था यहाँ पे उसको मुझे रिवर्ट करना है, तो ये वाला कमिट मैंने लिया और गेट रिवर्ट करके ये किया, ठीक है। ये सब आप सीखने वाले हो आगे। और यहाँ पे आप देखोगे कि बटन जो है अभी हट चुका है। हमने कोड में कोई भी चेंजेस नहीं किए, जस्ट हमने गेट के थ्रू हमने क्या किया है कि कोड को रिवर्ट कर दिया, ठीक है। हमने ऐसा नहीं किया कि यहाँ पे गए बटन डिलीट किया, ऐसा कुछ वो नहीं किया। तो कोड हम रिवर्ट भी कर सकते हैं। गिट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मतलब कि ये जो हमारा ये कोड होगा ये सारा एक सेंट्रलाइज प्लेस पे रखा होगा, और जितने भी डेवलपर हमारी कंपनी में होंगे या फिर जिनको भी हमने एक्सेस दे रखा है सभी को जो है वहाँ से कोड डाउनलोड करना होगा, जो हमारा सेंट्रलाइज प्लेस होगा, ठीक है। तो वहाँ से ये कोड डाउनलोड कर लेंगे और उससे होगा क्या कि उनके पास अपडेटेड कोड हमेशा होगा, ठीक है। So meaning that each developer has copy of entire code repository that on their local machine, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक सेंट्रलाइज प्लेस पे कोड हमारा रखा हुआ है और वहाँ से वो क्या कर सकते हैं, कोड को गेट कर सकते हैं और जो भी उनको चेंजेस करने हैं या फिर जो भी उनको बग फिक्सेस करने हैं या फिर जो भी नया फीचर ऐड करना है वो नया फीचर ऐड करके गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश करके जो है वहाँ पे सेंट्रलाइज प्लेस पे जो कोड है उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गिट क्या है। एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ कोड ऐड कर सकते हैं और जब हमारा कोड स्टेबल हो जाएगा तो फिर हम उसका कुछ एक वर्जन बना लेंगे। ये डिसाइड कर सकते हैं, जो हमारे कंपनी के कलीग्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कब हमें स्टेबल वर्जन बनाना है, तो वो सब बातें बात की हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ कोड ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं। एक लोकेशन पे सारा कोड रखा होता है, वहाँ से जितने भी डेवलपर्स जितने भी कलीग्स होते हैं सब कोड को गेट करते हैं, कोई भी चेंजेस करके वहाँ पे पुश करते हैं, ठीक है। और जो भी कोड होता है वो हम क्या करते हैं, ब्रांचेस के थ्रू जो है मैनेज करते हैं और ब्रांचेस के अंदर मल्टीपल कमिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम मल्टीपल ब्रांचेस भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास केवल एक ब्रांच है मेन, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नई ब्रांच भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि गिट चेकआउट -b मैंने ब्रांच बना ली डेव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है डेव ब्रांच भी आ गई। अब आपको जितने भी कमिट्स करने हैं वो आप डेव में भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया h2 दिस इज h2, ओके। और यहाँ पे भी git add git commit -m h2 added in dev, ओके, पुश नहीं करना है। तो अगर हम यहाँ पे git log करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि केवल एक ही कमिट है अभी, सॉरी इसको क्यों करता हूँ मैं, ओके, फिर क्लियर कर लेते हैं, गिट लॉग करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है अभी हमारा एक कमिट किस में है, डेव में है, ठीक है। और बाकी ये वाले जो कमिट्स हैं ये हमारे जो हमने एक रिवर्ट किया था वो हमने मेन ब्रांच में किया था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, जैसे कि अभी आप देखोगे हम डेव ब्रांच में हैं और यहाँ पे हमारे पास h2 टैग एडेड है। अगर हम स्विच करते हैं मेन ब्रांच में तो मेन ब्रांच में हमारा h2 तो था नहीं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि h2 जो है मेन ब्रांच में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप आगे सीखने वाले हो। अभी मेरे कहने का मतलब ये था कि आप मल्टीपल ब्रांच बना सकते हो, उसमें एक ब्रांच में मल्टीपल कमिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।